प्रारंभ होता है बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जनी रंजन, राम कथा कलिकल सभी भंजन। बुध विश्राम सकल जनी रंजन, राम कथा कलिकल सभी भंजन। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। के बाद दूसरा घाट प्रारंभ होता है याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, आपने मुझसे कथा पूछी तो मैं आपको तुलसीदास जी जो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि माँ पार्वती का जिस प्रकार से प्रश्न था वैसे हम कथा सुनाएंगे। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सती किरण समाना, अमृत कपूर करहि जेहि भाना। राम कथा सती किरण समाना, अमृत कपूर करहि जेहि भाना। गाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। अब तीसरा घाट प्रारंभ हुआ भोले बाबा। भोले बाबा कहते हैं, जो ज्ञान घाट से कैलाश पर्वत पर बोलते हैं कि देवी मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा। कौन सी? जो गरुड़ जी के प्रश्न के पश्चात काकभूषुंडी जी ने गाया। ये नाम की कथा क्या है? सुंदर ताली है, जिस ताली को बजाने मात्र से जीवन में जितने भी संशय रूप पक्षी हैं वो उड़ जाएंगे। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कही विकल्प उठारे, सादर सुन गिरिराज तुम्हारे। राम कथा कही विकल्प उठारे, सादर सुन गिरिराज तुम्हारे। तेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती कर यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम इन तीन वक्ताओं ने मानस की महिमा का वर्णन किया दो दो चौपाइयों में। कैसे? बाबा तुलसी कहते हैं कि राम की कथा कामधेनु है,
जितना दुहिए उतना दूध निकलेगा। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मां भवानी ने महिषासुर का वध किया, उसी प्रकार से ये राम कथा यदि मोह इस संसार में किसी व्यक्ति के ऊपर महिषासुर की तरह राज्य करे तो उसके लिए साक्षात कालिका के समान। बाबा भोले बाबा कहते हैं कि देवी ये राम की कथा क्या है? एक सुंदर तारीफ है जो जीवन में संशय, देखिए जहां तक मुझे पता है, आपको भी जानकारी है कि संसार में सब चीज की दवा बन गई है सिवाय संशय के। और गीता में भगवान कृष्ण के मुखारविंद का वाक्य है, मुखारविंद से कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जिसके आत्मा में यदि संशय प्रविष्ट कर गया उसको समाप्त होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए संशय की बीमारी बहुत खतरनाक है। कैसे? तुरंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन 3 घाटों पर तो वक्ताओं ने महिमा का वर्णन किया, लेकिन चौथे घाट माने नीलगिरी पर्वत पर जहाँ पे भुसुंडी बाबा वक्ता हैं और पक्षियों के राजा गरुड़ जी आए, और अभी वक्ता कुछ बोले इससे पहले ही श्रोता गरुड़ जी ने महिमा सुनाना प्रारंभ कर दिया। आपको थोड़ा सा इसके पीछे ले चलते हैं। एक बार की बात है, देखिए संशय क्या है, आइए इस उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक बार प्रभु श्री राम अपने अनुज भैया लखन के साथ लीला कर रहे थे। नाग पास में स्वयं बंध गए दोनों भाई। तो नारद जी ने कहा कि नाग का भक्षण तो गरुड़ जी करते हैं, गरुड़ जी को कहा जाए। गरुड़ जी के पास संदेश लेकर पहुंचे तो गरुड़ जी थोड़ा सा विचार किए कि जो जिसका नाम मात्र लेने से भव बंधन कट जाता है उसका बंधन मैं काटने जाऊं, चलिए कोई बात नहीं। तो नारद के कहने पर गरुड़ जी आए और भगवान के बंधन तो खोल दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश स्वयं बन गए। किससे? मोह के बंधन से, संशय के बंधन से। अरे ये भगवान है, इन्हें तो हमने मुक्त किया, ये भगवान नहीं है। यही संशय हो गया, यह मोह। कभी कभी यह मोह जब हम आप पे भी भारी होता है ना, तो भगवान की कृपा से मेरा काम बनता है, लेकिन कहते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से किए। हमारा काम बिगड़ता है तब भगवान को दोषित करते हैं, बनने के बाद तो हम न हैं, हम थे वो बन गया, नहीं तो बनता नहीं। तो गरुड़ जी स्वयं बन गए। संशय कहते हैं कि ये भगवान हो ही नहीं सकते, इन्हें मैंने मुक्त किया। अब जब यह संशय मन में उठा तो भाग के गए नारद जी के पास। नारद जी ने कहा कि क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हैं। तो गरुड़ जी ने कहा कि नारद जी आप कहते थे कि वो परमात्मा है, स्वयं सृष्टि के रचयिता है, वो तो कोई सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे थे, हमने उनका बंधन खोल दिया, वो भगवान नहीं है। नारद जी ने कहा कि ओहो, इसका मतलब आपको भी पकड़ लिया क्या? अरे जेहि बहु बार न चावा मोई, और सोई पेऊ विहंगपति तोई। अरे विहंगपति गरुड़ जी, जिस माया ने, जिस मोह ने मुझे बार बार इस बंधन में फंसाया, वो आपको भी फंसा लिया। अब तो आपको प्रणाम करता हूँ, मैं नारद हूँ, मेरे पास तो एक ही आनंद माने एक ही मुख, इससे मैं भगवान का गुण गान करता हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है। अब आप जाइए चतुरानन के पास, पिताजी के पास, बाबूजी के पास, ब्रह्मा जी के जाइए, आप एक मुख से आपका संशय दूर नहीं होगा। अब गरुड़ जी चले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी ने कहा कि ओहो, आपको भी पकड़ लिया, मुझे भी पकड़ा था, बछड़ा बन गए थे, याद होगा भगवान कृष्ण के समय। उन्होंने कहा देखिए, हम तो आपकी दवा रखे नहीं हैं, आप
आपकी दवा हम एक जगह बता देते हैं, आप जाइए। कहाँ? कैलाश पर्वत पर जाइए, भगवान शिव के पास। तब गरुड़ जी चले हैं कैलाश पर्वत की ओर। देखिए, कभी कभी हमको अपनी गलती पर भी बड़ा नाज होता है। अब यहाँ पे गरुड़ जी यह सोच रहे हैं कि इसका मतलब बढ़िया, बहुत अच्छी बीमारी है। काहे? नारद जी भी नहीं बता पाए। कभी कोई हमको घमंड हो जाता है कि हमारे प्रश्न का उत्तर तो फलाने भी नहीं पाए, ठिकाने भी नहीं दे पाए, वो तो बड़े मुश्किल से आदरणीय प्रधान जी बैठे हैं वो दिए। एक बड़ा व्यक्तित्व जोड़ देते हैं अपने प्रश्न के सामने। क्यों? हमारा प्रश्न और बढ़े। गरुड़ जी को वही हुआ कि देखिए, ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए, इसका मतलब बड़ी बीमारी है। अब भोले बाबा के पास पहुंचे तो भोले बाबा उस समय कुबेर जी के साथ मीटिंग में जा रहे थे। तो रास्ते में मिले तो प्रणाम किया और भोले बाबा ने कहा कि क्या गरुड़ जी कैसे आना हुआ? गरुड़ जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु, नारद जी के पास गए और हमने भगवान को मुक्त किया। मुझे लगता है वो भगवान नहीं है। इस बात का जवाब ब्रह्मा जी भी नहीं दे पाए। अब भगवान तो मुस्कुराए कि ये तो फंस गया है। और तब भगवान ने एक बात कही। भगवान शिव ने कहा कि अरे गरुड़ जी, तबई होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सत्संगा। आपका संशय तो तभी दूर होगा जब बहुत दिन तक आप सत्संग करेंगे। अब देखिए, प्रश्न उठा। गरुड़ जी ने कहा कि इतना बड़ा सत्संग कहाँ मिलेगा? ज्यादा दिन तक सत्संग होता है कहीं कहीं तो 2-4 दिन के लिए होता है। तो भगवान शिव ने कहा कि आप जो है नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी हैं, उनके पास जाइए, वहीं सत्संग मिलेगा और वहाँ निरंतर कथा चलती रहती है। जब तक आप कथा को निरंतर नहीं सुनिएगा तब तक आपका मोह जाने वाला नहीं है। अब जब गरुड़ जी निकले नीलगिरी पर्वत की तरफ, तो यहाँ माँ ने प्रश्न किया था भगवान शिव से कि प्रभु, आप तो ज्ञान घाट के वक्ता हैं, ज्ञानी हैं, सक्षम हैं, आपने क्यों नहीं उनका संशय दूर किया? तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी, अगर मैं संशय गरुड़ जी का दूर कर देता तो गरुड़ जी को अभिमान हो जाता और बढ़ जाता। क्यों? कि नारद जी तो दूर कर नहीं पाए, ब्रह्मा जी दूर कर नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से शंकर जी दूर किए। एक तो यह अभिमान उनका यथावत रहता। दूसरी बात, अरे खग समुझई खगही की भाषा। गरुड़ जी पक्षी हैं, हमारी बात नहीं समझेंगे, कोई पक्षी ही समझाएगा तब समझेंगे। अब जैसे हम बोल रहे हैं, अब हम उड़िया तो हमको आती नहीं, अगर हम उड़िया में यही बोले तो समझ में तो आएगा नहीं, क्या बोल गए पता नहीं। तो जहाँ जो भाषा जो समझ सकता है उसी भाषा में बातचीत हो तो ज़्यादा सुटेबल रहता है। कहते हैं कि मैं गरुड़ जी को इसलिए पास नहीं रखा कि जब पक्षी समझाएगा तब गरुड़ जी को समझ में आएगा। और तीसरा कारण, गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, इसका भी गुमान होगा। और पक्षियों में चांडाल योनि कौवे की होती है। जब एक चांडाल योनि कौवे से कथा सुनेंगे तब उनका अभिमान स्वतः ही चूर हो जाएगा। इस कारण से भेज दिया। और गरुड़ जी आए, तो गरुड़ जी जब आए तो यहाँ देखते हैं नीलगिरी पर्वत पर बहुत वृद्ध पशु पक्षी बैठकर बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। और आएगा वैसे प्रसंग संभवतः अंतिम दिन हम उत्तरकांड के इस प्रसंग को विस्तार से स्पर्श करेंगे। यहाँ जब नीलगिरी पर्वत की
वादियों में प्रवेश करते हैं तो लोमस ऋषि का आशीर्वाद था काकभूषुंडी कि आपके आश्रम के आसपास जो भी आएगा उसका संशय स्वतः ही दूर हो जाएगा। अब जब गरुड़ जी प्रवेश किए तो आते ही उनका संशय तो दूर हो गया। तब कहते हैं, अरे सुनहु तात जेहि कारण आयौ। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भय काकभूषुंडी जी, हम आपके आश्रम में आए भर खाली, हमारा संशय तो भाग गया। जो मन में प्रश्न उठता था वो भाग गया आपके पावन आश्रम का दर्शन करके। अब क्या करिए, कृपा करके श्री राम कथा को प्रारंभ कीजिए, वही सुनाइए। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद सुख पुण्य